ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट मैच हारने के बाद मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को ना सिर्फ गले लगाया, अब जाते जाते उनके लिए महानता दिखाते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर आप भी सिराज को 100 बार सलाम कर जाएंगे। आज आखिरकार सिराज ने ट्रेविस हेड को इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद भी क्यों गले लगाया, उनके पूरे भावुक बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज के इस बड़प्पन पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पर पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक तरफ और सिराज और ट्रेविस हेड की लड़ाई का मुद्दा एक तरफ है। आपको बता दें कि एडिलेड में खेला गया पिंक बॉल टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट टीम हारेगी और इतनी बुरी तरीके से हारेगी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। 3 दिन या फिर यूं कह लीजिए कि 2 दिन और मात्र 3 दिन की शुरुआत के अंदर यह मुकाबला खत्म हो चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में भी सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा उनका भारत के साथ में, और पिंक बॉल में उनका किले फतेह करने का ख्वाब भारत का ख्वाब ही रह गया। हमने पहली इनिंग में ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने हथियार डालकर 180 पर सरेंडर किया, उसके बाद हमने ट्रेविस हेड का शानदार शतक और 140 रन की पारी को भी विटनेस किया। और इसी पारी के दौरान हुआ था कुछ ऐसा बवाल जिसके चलते पूरे देश में गर्मा गर्मी बनी हुई थी। यह था सिराज और ट्रेविस हेड की लड़ाई, जिसने इतना तूल पकड़ा कि पूरा देश इस लड़ाई पर फोकस हो गया। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात तो यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने फिर से दूसरी इनिंग में दम तोड़ा और इतनी बुरी तरीके से आउट हुए कि जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से ज्यादा नहीं चाहिए थे। और फिर उन्होंने इस भारत के 17-18 रन को चेस करते हुए इस मैच को बड़ी आसानी से जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन मैच की जीत के बाद जो हुआ वह बेहद ही नायाब था। अब देखिए, बल्लेबाजी करने के लिए सिराज को दूसरी इनिंग में आना पड़ा और ट्रेविस हेड ने उनका कैच पकड़कर एक सेलिब्रेशन भी किया था। लेकिन सिराज की बल्लेबाजी के दौरान जो बातचीत वो दोनों कर रहे थे वो क्लियर नहीं हो पाई थी। पर जब मैच खत्म हुआ तब सिराज का बड़प्पन दिखा। दोस्तों, सिराज ने जाकर ट्रेविस हेड को खुद से गले भी लगाया और पूरी लड़ाई पर फुल स्टॉप भी लगा दिया। और सिराज पहले ही आज सुबह अपने बयान में कह चुके थे कि क्रिकेट जेंटलमैन्स का गेम है। लेकिन दोस्तों, उनको गले लगाने की बात पर सिराज ने बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार सिराज ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ट्रेविस हेड को गले लगाने पर सिराज अपने बयान में कहते हैं, एडिलेड के मैदान में मुकाबला वैसे नहीं खेल पाए जैसा सोच कर आए थे। जसप्रीत भाई की कप्तानी में थोड़ा ज्यादा हमने बेहतर किया, लेकिन रोहित भाई की कप्तानी में उतना अच्छा नहीं कर पाए, इस बात का अफसोस रहेगा। पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब मेरा ख्वाब ही रह गया। अब ऑस्ट्रेलिया को बाकी बचे हुए मैचेस में हराकर इंडियन क्रिकेट टीम का बदला पूरा करना है। इसके बाद दोस्तों, सिराज से पूछा जाता है कि आपने इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद भी ट्रेविस हेड को गले क्यों लगाया, तो सिराज हंसते हुए कहते हैं कि मैं पहले ही सुबह अपने बयान में क्लियर कर चुका हूं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स का गेम है और मैदान में लड़ना 2 बच्चों की तरह ये खिलाड़ियों को शोभा नहीं देता। लेकिन जब ट्रेविस हेड ने मेरी बल्लेबाजी के दौरान बातों को क्लियर किया और दर्शाया कि उनका इंटेंशन बिल्कुल भी गाली देना नहीं था, वो बस फ्लो में हुआ, तो मैं समझ गया कि इस लड़ाई को यहीं तक ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी सीरीज बहुत लंबी है और हमें एक फ्रेंडलीनेस पिच पर बरकरार रखनी होगी ताकि दोनों टीमों के बीच में टेंशन ना हो। इसीलिए मैदान से बाहर जाते वक्त मैंने उन्हें हक किया ताकि उनके भी कोई गिले शिकवे ना रहे और साथ ही मेरी टीम के फैंस भी उन्हें उतना ही प्यार दें, ना कि उन्हें गालियां बकें। दोस्तों, सिराज का यह बयान दिल जीतने वाला। उन्होंने सुबह ही भले सारी बात को क्लियर करके बताया था, लेकिन उनका गले लगाना ट्रेविस हेड को सबको बहुत पसंद आ रहा है। और आप सभी सिराज की हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। तो दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में एडिलेड के मैदान में जैसे ही सुबह हुई वैसे ही विकेट गिरने लगे। विकेट लिए जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी ने। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर विकेट्स तो निकाले ही, भारत का कमबैक भी कराया और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला। साथ ही इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पिंक बॉल टेस्ट मैच में एक नया मोड़ आया है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जब एडिलेड के मैदान में शुरू हुआ, भारत का उल्टा वक्त शुरू हो गया था मानो। पहले दिन हम बैकफुट पर थे। इनफैक्ट पहली इनिंग को तो कोई याद भी नहीं करना चाहेगा। ले देकर सबके 20-30 रन ही बने थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नीतीश रेड्डी के 54 गेंदों में 42 रन और अश्विन की 22 रन की पारी के चलते टीम का स्कोर 180 तक पहुंचा। लेकिन बुरी बात ये थी कि हमें जाते जाते पहले दिन में केवल एक ही विकेट मिला था और आने के बाद कितने विकेट मिलेंगे इसकी कोई आशंका ही नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम के पास तो पूरे 9 विकेट बचे थे। लेकिन ऐसे में फिर उसी खिलाड़ी ने भारत का साथ दिया जो वक्त वक्त पर ना सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाता है, बल्कि उसके ना होने से भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी मैच को नहीं जीत सकती, ये भी आभास होता है। दोस्तों, बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। 37वें ओवर की पहली गेंद जसप्रीत बुमराह 137 की रफ्तार से मैक्सविनी को डालते हैं।
ये खिलाड़ी 109 गेंदें खेल चुका था। इनके बल्ले कैच लगता है और गेंद सीधा पंत के हाथ में जाती है, ये कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बुमराह ही स्ट्राइक करते हुए स्टीवन स्मिथ को 2 रन पर कैच आउट कराते हैं पंत के ही हाथों। यानी कि सिंगल इनिंग के अंदर, सिंगल एक सेशन के अंदर बुमराह 2 विकेट ले चुके थे। लेकिन अब थी डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी की बारी, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से अपना डेब्यू कर रहे हैं। उनका ये दूसरा टेस्ट मैच है और दोस्तों उन्होंने वो विकेट लिया जो भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। मार्नस लबुशेन एक प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है और इस बार वो 126 गेंदें खेलकर बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे अपने शतक के लिए। 9 चौके लगा चुके थे और 64 रन भी। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ज्यादा चालाकी दिखाई, एक जरूरत से ज्यादा स्लोअर वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद डाल दी। अब दोस्तों इस पर लबुशेन बिचल गए, वो समझ नहीं पाए कि कैसे शॉट खेलना है। गेंद उनके पल्ले पर लगी और फिर वो भी चली गई जायसवाल के हाथ में। जायसवाल ने भी आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा और डाइव लगाकर इस कैच को पकड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों पहले सेशन में मुकाबले को पलटा। कहने को तो ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट बचे थे, लेकिन हमारी अभी भी 11 रन की ही बढ़त हमारे खिलाफ बनी थी। लेकिन दोस्तों नीतीश रेड्डी और बुमराह का जो प्रयास था, ये भारत का वो गया हुआ कॉन्फिडेंस वापस से ला चुका था, जिसके बल पर हम इस मैच को जीत कर दिखाएंगे। बुमराह ने दोस्तों रिकॉर्ड बनाया तो नीतीश रेड्डी कौन सा पीछे है। दोस्तों बुमराह की बात करें तो अपने करियर का 43वां टेस्ट मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने आज अपने 185 विकेट पूरे कर लिए हैं। उधर नीतीश रेड्डी बल्ले से तो कमाल कर ही चुके हैं। पहली इनिंग में उन्होंने विकेट लेकर भारत के लिए इतिहास रचा है। दोस्तों दोनों ने भारत का कमबैक करा दिया, लेकिन आप सभी इनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो बीच मैदान में ही बेईमानी कर एम्पायर और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने किया ऋषभ पंत को आउट तो मच गया बवाल। गुस्से में ऋषभ पंत और गौतम गंभीर ने कर दिया कुछ ही रह गई पूरी क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिरकार क्या था वो पूरा मामला, क्यों जानबूझकर ऋषभ पंत को दिया गया आउट, आखिर क्यों अपने गुस्सा काबू नहीं कर पाए ऋषभ पंत। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की बेईमानी बीच मैदान में हुआ वो तगड़ा बवाल, ये तगड़ा बवाल ड्रामा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत नॉट आउट थे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर कंगारू गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन आपको बता दें कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर में मिशेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके, 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं विराट कोहली भी टीम के लिए केवल 7 रनों का योगदान दे सके। लेकिन एक तरफ ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था। शुभमन गिल भी टीम के लिए 31 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। यहां तक कि ऋषभ पंत का साथ कप्तान रोहित शर्मा भी नहीं दे सके। हर बार की तरह इस मुकाबले में भी रोहित 3 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। ऋषभ पंत पहले सेशन में टीम इंडिया के लिए अकेले खड़े होकर रन बना रहे थे। लंच ब्रेक तक आपको बता दें कि ऋषभ पंत और उनके साथी खिलाड़ी नीतीश रेड्डी एक बार फिर मैदान पर उतरे। दोनों अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऋषभ पंत मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के होश उड़ना शुरू हो चुके थे। गेंदबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी विकेट की तलाश में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 33वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और आते ही इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद ऋषभ पंत को बाउंसर मारी और पलास में गेंद लगकर स्लिप में खड़े लाबुशेन के हाथ में चली गई। एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया और इसके बाद एम्पायर ने उन्हें आउट करार दे दिया और भारतीय टीम को 109 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। लेकिन आपको बता दें ऋषभ पंत यहां पर नॉट आउट थे, क्योंकि एम्पायर ने पैट कमिंस की गेंद को चेक नहीं किया और ऋषभ पंत को आउट दे दिया। आपको बता दें कि वो नो बॉल थी, पैट कमिंस का पैर बाहर से जा रहा था, लेकिन एम्पायर ने इसे चेक नहीं किया और डायरेक्ट आउट दे दिया। अगर पैट कमिंस की गेंद को चेक किया जाता तो शायद ऋषभ पंत आज नॉट आउट होते और वो अभी तक मैदान में बल्लेबाजी कर रहे होते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और एम्पायर की मिली भगत के कारण ऋषभ पंत को पवेलियन जाना पड़ा। एम्पायर का यह डिसीजन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय फैंस इस एम्पायर की खूब आलोचना भी कर रहे हैं और हो भी क्यों ना, ऋषभ पंत को गलत आउट दिया गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान रोहित शर्मा से लेकर हेड कोच गौतम गंभीर भी पूरी तरह से हैरान हो गए। अंपायर की यह बेईमानी देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड के मैदान पर जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुश्ताक अली ट्रॉफी में केवल 28 गेंद में शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने मचाया विश्व क्रिकेट में ऐसा हाहाकार, ध्वस्त करके रख दिए बड़े बड़े महारिकॉर्ड किया। ऐसा कारनामा छोड़ा रोहित, विराट से लेकर युवराज और क्रिस गेल को पीछे लिखवाया।
गया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम। तो आखिर कैसे मैदान को अभिषेक ने गेंदबाजों का शमशान बना दिया, कितने चौके छक्के बरसाए अभिषेक ने,